ये कौन है? क्या आदमी हो यार तुम? अरे सलमान खान को नहीं जानते? कौन से प्लेनेट से आए हो भाई? अरे ये सलमान खान है, मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ। खैर अभी चलो। अरे कहाँ? अरे मेरे घर पे, और कहाँ? इतने फुग्गे फोड़ दिए तुम्हारे, पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ओह, कितने शरीफ बच्चे हो तुम। तुम्हारे साथ रहूंगा तो पता नहीं क्या क्या फोड़ोगे। नहीं चाहिए भाई तुम्हारे पैसे, माफ करो। ओले एक्सक्यूज मी, मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है, और खबरदार जो एहसान किया, मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी चल। लेकिन अरे चलो। सिनेमा देख देख के पृथ्वी के बच्चों का दिमाग खराब हो गया है। काश नया बालवीर इसके जैसा जिद्दी और फिल्मी ना हो। हाँ, बोलिए नहीं शर्मा जी, सुनिए, आपके कल की पार्टी के लिए 11 टिफिन का ऑर्डर है ना, तो राउंड फिगर में 12 कर दूं क्या? समझ गए ना भैया, कैसे और क्या कहना है? हाँ चिंटी, अब तुम देखते जा। विवान की मम्मी को विवान क्लब ऐसा भड़काएंगे कि उसके घर में अगली सब्जी विवान की पकेगी। चल। करुणा जी, मैं शर्मा जी नहीं वर्मा जी बोल रहा हूँ। अरे बोलिए नहीं, सुनिए, वो क्या है ना, इतने सारे ऑर्डर होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। अरे कैसे हो बेटा? बेटा करुणा जी, मैं बड़ा हूँ आपसे। अरे आपसे नहीं कह रही, बोलिए नहीं, सुनिए, मैं ला रही हूँ आपके टिफिन। 4 टिफिन है ना आपके? अरे 4 नहीं 5 थे करुणा जी। क्या? ठीक है, मैं घर जाके 1 डिब्बा और लेकर आती हूँ, ठीक है? अरे यार, क्या आपसे भूख कंट्रोल नहीं हो रही? अरे बोलिए नहीं, सुनिए, वो क्या हुआ ना कि जल्दी में बना के जल्दी में बांध के जल्दी निकली ना, मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, आप 5 लोग 4 टिफिन में खा लीजिएगा ना, उससे क्या है, प्यार बढ़ता है। हाँ करुणा आंटी। क्या? आंटी जी कितनी मेहनत करती है आप, हर सुबह टिफिन बांटने में, कितना मानते हैं सब लोग आपको। थैंक यू बेटा। बस एक विवान ही है जो आपको कुछ नहीं मानता। क्यों, क्या किया विवान ने? अब क्या बता आंटी जी, हमारे इतने रोकने के बाद भी वन बस से उतरकर मार्केट भाग गया मस्ती करने। क्या? बदतमीज, जबकि मैंने इतनी बार कहा है स्कूल से पहले घर आना है, होमवर्क करना है, उसके बाद कहीं जाना है। हमने भी कहा था आंटी कि कोई भी मार्केट माँ से बड़ा नहीं होता। बोलूं, लेकिन उसने कहा मैं जो एक बार मस्ती कमिटमेंट कर लूं, फिर तो मैं अपनी माँ की भी नहीं सुनता। क्या? ऐसा कहा विवान ने? हाँ आंटी, ऐसा बोला। चलो घर। घर क्यों? वो तो मार्केट में है ना। हाँ लेकिन डंडा तो घर पे है ना, उसी डंडे से पिटाई करके लाऊंगी ना उसे घर वापस। हाँ, बोलिए नहीं, सुनिए, मैं नहीं आ सकती हूँ, आप पिटाई खा लीजिए। क्या? अब मेरा मतलब मैं नहीं आ रही हूँ, मैं पिटाई खाने मेरा मतलब मैं मेरे बेटे की पिटाई करने जा रही हूँ। मैं नहीं ला रही हूँ आपके टिफिन कैंसिल। चलो। पृथ्वी पर काल लोक की शक्तियां काम नहीं करती जबदाली। ऐसा भैरानी क्यों? बालवीर की वजह से। एक दिन वो मेरा खाना बनेगा। जरूर बनेगा अक्रूर, क्योंकि एक दिन उसे ही मैं तुम्हारे सामने परोसूंगी अपने हाथों से। पृथ्वी हमारी नजरों से बची है क्योंकि बालवीर ने उसके ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ा रखा है, और एक दिन वो सुरक्षा कवच मैं तोड़ूंगी अपनी काली शक्तियों से। नन्ही उंगली की कसम, भैरानी कितना भरा है आप में ज्ञान। लेकिन भैरानी, जो पूरे काललोक में कोई नहीं जानता, उसके बारे में भी आपको कैसे पता? सवाल अच्छा है तुम्हारा, पर समय गलत है। तो मेरी सर्वे सर्वा आप ही बता दीजिए, इस समय आपसे कौन सा सवाल करूं? यही कि क्या होगा अगर
भयमार को बालवीर मिल गया तो क्या होगा जब बालवीर भयमार के सामने आएगा? बहुत मजा आएगा। जादू नहीं चलता तो ना चले, मोहताज नहीं हूं मैं जादू का। मेरी शक्ति मेरी उंगली में है, और जब ये उंगली टेढ़ी होगी ना तो प्रलय आएगी। और अब समय आ गया है तौबा तौबा, ये उंगली टेढ़ी करने का। उंगली टेढ़ी? टेंशन मत लो, मेरी मम्मी ने मेरी हर शरारत के लिए अलग अलग बजट बना के रखे हैं। जैसे बोल से कांच फोड़ने का बजट, टीवी फोड़ने का बजट और चोट वोट लगने का बजट। फुग्गे मैंने पहली बार फोड़ा है, पर कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे, माफ करो। बालवीर, बालवीर, हमें धरती पर बुरी शक्तियों का आभास हुआ है। जल्दी चलो यहाँ से। क्या? लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं छोड़ रहा है ना। ओ हेलो, हवा में किससे शिकायत कर रहे हो मेरी? मक्खी से। मक्खी? इसने मुझे मक्खी बोला? तू क्या इसे मलेरिया? नहीं, शांत रहो। अरे वापस मक्खी से बात कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुम्हें फुक्की खूनी का बहुत बड़ा सदमा लगा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भी लेके जाता हूँ। चलो। बाल परी ने फौरन बुलाया है, पर ये लड़का ऐसे जाने नहीं देगा। मैं इसे गायब कर देती हूँ। नहीं बालवीर, तुम चिंता मत करो, मैं इसे गायब करके उसके घर पहुंचा दूंगी और इसे ये याद भी नहीं रहेगा। अरे लेकिन वो, अरे आंटी, आपके पास में तो एक्स्ट्रा डंडे हैं क्या? हम भी अपने दोस्त को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। अरे बोलो मत, सुनो। बच्चे की पिटाई करने का हक सिर्फ उसकी माँ को होता है। कोई बात नहीं चिंटू, विवान को पिटते हुए देखकर मौज कर लेंगे। आज तो छोड़ूंगी नहीं उसे। अंग्रेजी शासकों को हार का सामना करना पड़ा। बेटा, तू कब आया? मम्मी, जैसे ही स्कूल खत्म हुआ बस से सीधा घर पे आ गए, बस पढ़ने बैठ गया। पता नहीं आज पढ़ने का बहुत दिल कर रहा है। आंटी झूठ बोल रही है, दिस इज चीटिंग। अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जल्दी घर जाओ, नहीं तो आंटी डंडे मारेगी। चिंटू, चिंटी। अरे यार, विवान को डंडे पड़वाने के चक्कर में खुद को डंडे खाने पड़ेंगे। हमेशा उल्टा मेरे साथ ही क्यों होता है? तुम लोग मानोगे नहीं। हाँ, कितनी बार हमने तुम्हें समझाया है कि स्कूल बस से सीधा घर आना है। चलो घर, बताते हैं तुम्हें। दर्द हो रहा है। चलो अभी हम बताते हैं। चलो चलो घर चलो। डंडा। अरे छोड़ेंगे नहीं, रुको। वाह भैरानी वाह, नन्ही उंगली की कसम, आप तो बिना पूछे घुस जाती है दिमाग में। कसम से एक बार मेरा दिमाग पढ़कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका ये जब्दाली आपका कितना बड़ा है भक्त। अब भैरानी आगे क्या करने वाली बताइए ना। भैरानी, जब जब आप ऐसे चुप रहती है ना, तब तब आपके दिमाग में ना कुछ चल रहा होता है, बहुत खतरनाक खुराफात। मेरे कान सुनने के इच्छुक हो रहे हैं, बताइए ना। बता दूंगी तो देखने का मजा किरकिरा हो जाएगा जब्दाली। ये भी सही है, देखने का मजा तो अलग होगा। वैसे भैरानी, आपको थोड़ी बहुत ये नहीं है चिंता, क्योंकि वो बेवकूफ भैमार और तौबा तौबा वो भी तो वही है नीचे। कहीं आपसे पहले उन्होंने बालवीर को पकड़ लिया तो। मूर्खों की चिंता करना तिमनासा को शोभा नहीं देता। अब दृश्यम होगा। ओ होने वाले बहराजा,
बिना जादू के, बिना धारी जैसी तलवार लिए कैसे लड़ोगे बालवीर से? ये तुझे पता है कि मेरी तलवार में धार नहीं है, ये मुझे पता है कि मेरी तलवार में धार नहीं है, लेकिन ये बालवीर को तो नहीं पता ना। जब जब लोग धरती पे मुसीबत में होते हैं तो बालवीर को आना ही होता है। माँ परी, लोग मुसीबत में हैं माँ, मुझे जाना होगा। रुको बालवीर, रुको। ये जरूर कोई बुरी शक्ति की चाल हो सकती है। अब आएगा बालवीर। कोई भ्रम हो सकता है, और बालवीर तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करोगी तो और कमजोर हो जाओगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती हूँ। माँ, लोग मुसीबत में हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। बालवीर, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी शक्ति अगर कम हो गई तो फिर आजा बालवीर, आजा। आना तो तुझे पड़ेगा बालवीर। माँ, आपने ही सिखाया है, बालवीर का धर्म है लोगों की रक्षा करना, और वो बालवीर ही क्या जो सही के लिए अपनी जान देने से पीछे हट जाए। लोग दिल से बुलाएंगे तो बालवीर जरूर जाएगा। और इसी के साथ फंस गई मछली कांटे में। कचाक। अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या तपास रहे हो? तस्वीर बनाने आए हो क्या इसकी? ऐसा मैं नहीं, कानून वाले बोलेंगे। मरोड़ दो ना इसकी गर्दन। बालवीर, आज तू और तेरी अच्छाई गिरी खत्म। मार इसे बालवीर, मार इसे भैमार जी।
कौन सा समय है नमस्ते करने का? और ये मतलब ये भी दृश्यम है। अरे 7 लोगों ने मिलके कुत्ते की तरह धो डाला बिना जादू वाले राजा जी को। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, कानून वाले बोलेंगे आपकी लाश को। भागिए यहाँ से। बालवीर, मैं इस बार हार जरूर गया हूं, लेकिन याद रखना, हारा हुआ जुआरी दुगना जुआ खेलता है। मेरा अगला वार दुगना खतरनाक होगा। अब दृश्यम खत्म करना होगा। मेरे रहते तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तू परियों की वजह से बच गया बालवीर। अब तू देखेगा मेरा वार। नहीं बालवीर, इस दृश्यम के जवाब में तुमने जो दृश्यम किया है उससे तुम और कमजोर हो गए हो। लेकिन बाबू। नहीं बालवीर नहीं, तुम्हारी जान का खतरा हम नहीं ले सकते। अरे मेरे हाथ तो चमकने लगे। अंधेरा होने के बाद तो हम पूरी तरह चमकने लगेंगे। हाँ, फिर हम अपनी असलियत कैसे छुपाएंगे? हम सबको थोड़ी ना ये बता सकते हैं कि हम चमकने वाली लड़कियां हैं। अच्छा, परियां रात होने पे चमकती हैं। परियो, हमें जल्द से जल्द वीर लोग जाना होगा। बालवीर को पकड़ने के लिए ये महाशय ऐसे ऐसे अनाप शनाप हाथ हिला रहे थे, फिर भी कुछ नहीं आया पकड़ में। 3-4 मक्खियां तो हंसते हुए चली गई इन पे। ऐसे ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं बाहर। बालवीर को पकड़ना तो छोड़ो भैमार, तुम तो अपना दृश्यम तक उन्हें दिखा कर आ गए। वार तो छोड़ो, तुमने तो अपना हथियार भी उन्हें दिखा दिया। राजा का काम है दुश्मनों का सामना करना, ना कि अपने महल में बैठ के काले बिल्ले से गप्पे मारना। जबान संभाल भाईमार।
मैंने कोशिश तो की, तुमने क्या किया? कल का सूरज डूबने से पहले बालवीर का सर काट के मैं लाऊंगा इस महल में और इस तख्त पर बैठूंगा जो मेरा हक है। कल या तो बालवीर का सर कटेगा या फिर मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देना। ये वादा है मेरा। भैरानी, आपको तो पता है इसका मेरे बिना कुछ नहीं होगा। आता हूँ। अरे भैराजा! नन्ही उंगली की कसम भैरानी, अकरूर को इसके सामने खुला क्यों नहीं छोड़ देते आप? क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है जब्दाली। हैमार ने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि उसने ये पता लगा लिया कि बालवीर अभी पृथ्वी पर है, लेकिन खेल क्या है और खेल का मैदान क्या होगा ये उसे नहीं पता। खेल तो अब तिमनासा खेलेगी। अरे पापा अरे हमें तो लगा था कि आप हमें छोड़कर भाग गए। अरे पागल हो गई है क्या? लेकिन पापा अब सुबह 4 बजे उठकर क्या करने गए थे ऐसा? पूरे मोहल्ले को परेशान करने। म्युनिसिपालिटी का कचरा उठा के मैंने सबके घर के सामने पटक दिया है। अब बदबू से सबके नाक के बाल झड़ जाएंगे। कुछ सीख अपने पापा से। लेकिन पापा आप सबके नाक के बाल क्यों झाड़ना चाहते हैं? सबको दुखी कर देना चाहता हूं मैं। तभी तो लोग घर बेच करके भागेंगे और तभी बन पाएगा यहाँ पे बड़ा सा मॉल। और मॉल में बड़ी सी दुकान मिलेगी हमें और हम और अमीर हो जाएंगे। कितनी बदबू है दादाजी, परफ्यूम से भी कुछ नहीं हो रहा है।
अरे बेटा, बदबू तो हमने तब सूंघी थी जब तुम्हारी दादी ने अदरक वाली चाय के साथ मूली के पराठे खाए थे। उस बदबू के सामने ये बदबू तो कुछ भी नहीं, कुछ। मम्मी देखो, हर तरफ कचरा ही कचरा है। मोहल्ले वालों को इतना परेशान देख मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, हमें परेशान देख के मजा आ रहा है ना, परेशान तब मैं करूँगा तुम्हें। अरे नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, और बताओ कैसे हो? दादाजी, कामिनी आंटी आपसे पूछ रही है कैसे हो? अरे नहीं, आपसे नहीं पूछे। चल बेटा। अरे अब पूछ ही लिया है तो फिर शर्माना कैसा? तबीयत का तो ऐसा है ना बेटी, सुबह से पेट में गैस हो गई है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आ रही है, और गैस का बुदबुदा ऊपर जाकर सर पर सवार हो गया है और सर को भारी कर दिया है। और सर से हमें याद आया कि अब तो हमारे बाल भी झड़ रहे हैं। उत्तराधिकारी को ढूंढना बहुत कठिन हो रहा है माँ। अगली बार पता नहीं क्या करेंगे काल लोक वाले। मुझे दृश्यम नहीं करना चाहिए था, उसे मार देना चाहिए था। नहीं बालवीर, किसी भी कीमत पर तुम्हें उनसे सामना नहीं करना है। आमने सामने होने के बाद भी बालवीर ने भैमार को मारा क्यों नहीं? आखिर कर क्या रहा है पृथ्वी पर? हाँ बालवीर, किसी भी कीमत पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि काल शस्त्र के प्रहार से तुम्हारी शक्तियां कम होती जा रही है। और ना ही ये पता चलना चाहिए कि तुम पृथ्वी पर अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हो। लेकिन तिम्नासा को कोई ना कोई अंदेशा तो जरूर मिल गया होगा। पता तो मैं करके रहूंगी कि आखिर बालवीर कर क्या रहा है। तिम्नासा से छुपा पाने की आशा रखना कम अक्ली है। उसे पता चले उससे पहले हमें मेरा उत्तराधिकारी ढूंढना ही होगा। और फिर तुम दोनों मिलकर करना तिम्नासा का सामना, खत्म कर देना काल लोक को। अरे उल्टा लटक के ये कौन सा आसन कर रहे हो? धरती लोक से बालवीर को तो लाए नहीं, ये योगा ले आए। अरे वाह, उस्ताद भैमार हुसैन उल्टा लटक के तबले बजा रहे। तिरकड़धा तिरकड़धा था था था। ओ कुछ मिला उस्ताद? अब मचेगी तबाही, अब मरेगा बालवीर। आपकी सोच की बदबू ऊपर तक आ रही है। लगता है कुछ बहुत ही घटिया मजेदार सोच रहे हैं आप। अरे रे 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 रे, કેટલો કચરો, કેટલી ગંદી વાસ આવે છે। अरे कोई कैसे जिया इस बदबू में? अरे छेड़ा जी, मैं तो कहता हूँ ये मोहल्ला अब रहने लायक रह ही नहीं गया है। ऐसा करते हैं कि सब लोग अपना अपना घर बेच बाच के कहीं चलते हैं और बढ़िया सी जगह पे। अरे क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी आप? हाँ, कोई बदबू के लिए कोई घर बदली करता है क्या? अगर वहाँ भी बदबू आई तो एक महीने में फिर आप वापस घर बदली करेंगे? ऐसा जंपिंग करेंगे क्या? सही कहा, सही कहा। अरे सही कहा रतिलाल जी आपने। बदबू की वजह से नहीं, चुड़ैल की वजह से छोड़कर जाना पड़ेगा घर। हाँ। चुड़ैल? हाँ। अरे मेरी बीबी को क्यों बीच में ला रही हैं आप? आपकी बीवी को बीच में नहीं ला रही हूँ मिश्रा जी। मैं तो ये कह रही थी कि इस मोहल्ले में ना एक चुड़ैल है, चुड़ैल, जो रोज रात को सबके घर के सामने बैठकर कचरा खाती है। हाँ। अगर नहीं गे ताई,
चुड़ैल कचरा नहीं खाती। आज आप मोटे लग रहे हैं। चुड़ैल कचरा नहीं खा रही है तो मैं क्यों मोटा लगूंगा? अरे नहीं नहीं, वो दो अलग बातें हैं। आज आप मोटे लग रहे हैं, लेकिन चुड़ैल ने कचरा नहीं खाया। नहीं, मुझे क्या है कि अगर वो खाती तो पूरा खा जाती ना, ये थोड़ी छोड़ देती। हाँ, तो मेरे को लग रहा है कोई आदमी है जो रात को कचरा फैला के जा रहा है। तो रात को पहरा देना पड़ेगा। मीटिंग में हो रही है, हाँ लेट हो जाएंगे। चलिए चलिए, बाय दादाजी। सुन के जाइए ना। हाँ दादाजी, आप कुछ कह रहे थे ना? अरे हाँ, और बुलबुला जो है गैस का, वो अब तो घुटनों में भी आ गया है। ऊपर नीचे करते करते बीच में से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन बस दादाजी, हम समझ गए। चल बेटा। चलने की बात से याद आया कि आजकल तो चलने में भी बहुत तकलीफ होती है। सही कह रहे हो, गिर पड़े जी आप। आज से ही शुरू कर दीजिए आप पैरा देना। चलेल। मी क्या बात कर रहे हैं? मैं कैसे पैरा दे सकता हूँ? सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है। नहीं, दो अलग बातें हैं। सुना है चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन मैं रात को पैरा नहीं दे सकता। मैं सरकारी आदमी हूँ, मला सकाळी ड्यूटीला जायला लागतं। अरे वैसे तो मुझे भी रोज सुबह दुकान खोलना पड़ता है, तो मैं भी नहीं कर सकता। आप देंगे पैरा? हाँ? नहीं नहीं नहीं, आप देंगे पैरा? आप देंगे पैरा? आप देंगे? अब तो पराठे भी हजम नहीं होते। सोचता हूँ कल से दलिया खाना शुरू कर दूं। बता के दिल हल्का हो गया। दादाजी चुप हो गए। ऊपर वाले के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं। फाइनली हम यहाँ से जा तो पाएंगे। चल बेटा भाग, चलो भाग, जल्दी फिर से पकड़ लेगा। भाग भाग, चलो। आ गई पृथ्वी। बालवीर, इस बार नहीं बचेगा तू। रद्दी कबाड़ी भंगार वाले, रद्दी वाले कबाड़ी। वाह, मुझे पूरा यकीन है आप काल लोक में पहले बंगारी बेचा करते थे। एकदम खानदानी कबाड़ी लग रहे आप। वाह वाह, बहुत जुबान चलती है तेरी। शुभ जहरुआ। ये तो जेरुआ है, कालों का सबसे जहरीला प्राणी। आप इसे यहाँ क्यों लेके आए? तो सोच, जिसे देखते ही तू आधा मर गया, जब उसका जहर भरा डंक बालवीर को लगेगा तो क्या होगा? ये लो बच्चों, रंग बिरंगी मीठी मीठी गोलियां, एकदम रंगों और मिठास से भरी। अरे देने को तो मैं सारी दे दूं, लेकिन अगर दांत गिर गए तो नए दांत कहाँ से लाओगे? हाँ? ये लो। अच्छा, तो ये बालवीर के लिए है। हाँ, धरती पे मेरा जादू भले ही ना चले, इसका जहर तो चलेगा ना। चलो चलो सब जाओ, अभी खेलो, जाओ 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 जाओ, खेलो खेलो, जाओ जाओ जाओ। कहाँ मिलेगा नया बालवीर? आगे चल के देखता हूँ। वाह भैराजा भैमार, अब आप ही बनेंगे काल लोक के नए भैराजा। वाह,
कबाड़ी भंगार वाले, कबाड़ी ए भंगार वाले। इतने कचरे में कैसे चलेगा भाई? भाई हाँ, क्या हुआ? यहाँ पे मीटिंग थी ना। काका मीटिंग तो हो गई पर मसला नहीं सुलझा। मतलब रात को पहरा देने का फैसला हुआ है, पहरेदार बनने को कोई राजी नहीं है। काका आप देंगे पहरा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भलाई के मामले में हम कभी पीछे रह सकते हैं? एक बार की बात है। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे कहाँ जा रहे हो? फिर से भलाई करने के लिए दादाजी इस उम्र में तकलीफ लेंगे। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हैरानी, आपने ये तो ठान लिया कि सबसे पहले आप उन्हें दबोचेंगे, परियों को, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि पृथ्वी पर वो परियां हैं कहाँ? ये परियां बहुत भोली होती हैं जब्दाली। ये अपना रंग, रूप, भाषा चाहे कुछ भी बदल ले, लेकिन तिमनासा से छुप नहीं सकती। इन परियों की एक कमजोरी होती है कि सूरज ढलने के बाद धरती पर चमकने लग जाती हैं, और इनकी चमक ऐसी होती है जो छुपाए नहीं छुपती। चमकने वाली परियां? नन्ही उंगली की कसम भैरानी, आप तो मुझे हर बार इसमें डाल देती हैं, आश्चर्य में। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? बस यूं समझ लो जब्दाली के इन सब की कुंडलियां मैंने पढ़ ली हैं। इनके बारे में मैं कितना जानती हूँ ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन इन सब से तो ज्यादा ही जानती हूँ। और कैसे, ये मैं कभी नहीं भूल सकती। इतना कुछ जानती हैं आप? लेकिन भैरानी, पृथ्वी पर तो आपकी चलती नहीं शक्तियां, फिर आप उन्हें कैसे मारेंगी? बताइए ना भैरानी, कि जब्दाली जानना चाहता है। धरती के बाहर तो चलती है ना। एक बार ये परियां पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर आ जाएं, उसके बाद इन्हें दबोच के मैं खुद पता करूंगी कि आखिर बालवीर पृथ्वी पर कर क्या रहा है। कबाड़े ये भंगार वाला। पर मुझे इस देरुआ के जहर का असर देखने का बड़ा मन कर रहा है। भैराजा, वो सामने से जो मोहतरमा आ रही है ना। हाँ हाँ, मैं आ गई हूँ लाल चौक पे। उस पर छोड़ दो। किधर मुड़ूं यहाँ से मैं? क्या आपने लंच कर लिया है? मुड़ के घर चले जाए। ओहो, बोलिए नहीं, सुनिए, एक बार ऑर्डर किया हुआ लंच वापस नहीं होता। छोड़ दो। मैं आ रही हूँ, इसका डिनर कर लेना। अच्छा। मार दो, छोड़ दो।
क्या सही टाइम पे गाड़ी रोकी आपने? और मेरे से तो ब्रेक लगा ही नहीं। क्या? तो फिर गाड़ी रुकी कैसे? बालवीर यहाँ? अरे घूर क्या रहे हो आप? पप्पी लोगे क्या इसकी? मार दो ना डंक। लोगों ने मुझे देख लिया है, अब मुझे रूप बदलना पड़ेगा। आपकी तो चम्मच में ही छेद है, हाथ को या मुंह नहीं लगा। ऐसा मैं नहीं, कालों वाले बोलेंगे। अरे आराम से आराम से आराम से। महाराजा, वो देखिए, बालवीर भेष बदल के आया है। आप ठीक है ना? लीजिए पानी, लीजिए लीजिए। बालवीर ही है ये, भेष बदल के आया है। वाह, मान गए बालवीर को। मतलब आपको देर आए दुरुस्त आए। अब जल्दी मार दीजिए डंक, वरना आपको भेष बदल के काल लोक में घूमना पड़ेगा। शुक्रिया मैम, आप बहुत लकी हो, आपको बालवीर ने बचाया है। आप बालवीर हैं? नहीं, मैं काहे का वीर? मैं तो सिर्फ आपको पानी पिलाने के लिए आया था। बालवीर ने टेम्पो को रोका था, लेकिन कोई उससे मिलता उससे पहले ही वो उड़ गया। अब चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए। कहाँ रहती है आप? भारत नगर। अरे फिर घूमने लग गए आप? अरे आंखों से ही डसना था तो फिर ये जीरुआ को यहाँ क्यों लेके आए? चुप बेवकूफ। अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो मुझे सामने लाने के लिए? अगर परियां यहीं कहीं छुपी हुई होंगी तो हमें बालवीर को ऐसी जगह पे ढूंढना होगा जहाँ पे वो बिल्कुल अकेला हो। वाह, दिमाग तो चलने लगा आपका मेरी संगत में रह के। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। रिक्शा रिक्शा, आइए। अब मुझे बालवीर पे नजर रखनी होगी। भारत नगर चलोगे? नहीं। ठीक है, दोबारा मत बोलना, पूछा नहीं। अरे क्या कर रहे हो? महाराजा को मना करते हो? अरे चलूंगा भारत नगर चलूंगा।
वाह विवान, रिमोट से चलने वाली कुर्सी। विवान, तू इसमें 2 कुर्सी और फिट कर दे, फिर हम लोग रोज इस पर बैठकर स्कूल जाया करेंगे। हाँ, वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है, पर ये चेयर मैंने हमारे लिए नहीं, दादाजी के लिए बनाई है। दादाजी के लिए क्यों? उस कचरा फेंकू को पकड़ने के लिए दादाजी पूरे मोहल्ले में पहरा देने वाले हैं, और वो चलते चलते थक ना जाए, इसलिए मैंने ये चेयर बनाई है। देख रही चिंटी, हमारे पापा का प्लान फेल करने का प्लान बन रहा है उधर। जो हम होने नहीं देंगे चिंटू, इस मोहल्ले के असली विलन हम हैं। हैरानी, कब, कहाँ और कैसे पकड़ेंगे आप उन्हें, परियों को? ये क्या है बहरानी? ये परी लोग के वो खास पत्थर हैं जो उसी धूल से बने हैं जिस धूल से परियां बनी हैं। और इन्हीं पत्थरों की तरह परियां भी अंधेरे में चमकने लगती हैं। और मान लो ये धरती का सूरज है, उनके परमात्मा का सूरज, जिसकी रोशनी में वो परियां नहीं चमकती, लेकिन अब तिम्नासा का सूरज चमकेगा। असली सूरज ढलने से पहले मेरा सूरज आसमान में होगा, जिसकी रोशनी में वो सारी परियां चमकने लगेंगी। और फिर और फिर सारी परियां खत्म, खत्म सारी परियां। नन्ही उंगली की कसम बहरानी, आप महान हैं, महान हैं आप। लेकिन बहरानी, आपका सूरज है कहाँ? ये लीजिए। अब आपका घर आ गया, मेरा काम खत्म। ये अरे लीजिए। अरे जाओ नहीं, सुनो एक बात बताओ, अब बालवीर ने मुझे बचाया है तो मतलब बालवीर है ही ना सही में। पर मेरा बेटा तो बालवीर को मानता ही नहीं है, एकदम एंटी बालवीर है। तुम जरा चल के उसे बताओ ना, मेरा बदमाश बेटा बालवीर के बारे में जानेगा तो कुछ सीखेगा ना उससे। नहीं, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं। बोलो नहीं, चलो। अरे ये देखो, वो कांच देख रहे हो जिसका वेंटिलेटर बन गया है? हाँ, मेरे बेटे की करतूत है। वैसे तो किसी चीज में फर्स्ट आता नहीं है, लेकिन अगर तोड़ने फोड़ने का कंपटीशन होगा ना तो एकदम फर्स्ट आएगा। हाँ, मैं भी बिल्कुल एक ऐसे ही बच्चे से मिला था जो तोड़ने फोड़ने में एक्सपर्ट था। अरे मेरे बेटे का ही स्टूडेंट होगा, चलो ना तुम समझाओ उसे। अक्रूर, बोलो तिम्नासा। समय आ गया है परियों के चमकने का। चमकेंगी परियां तिम्नासा, और आज मरेंगी भी। ये है मेरा सूरज, जो आज शाम पृथ्वी के आसमान में चमकेगा। इस मोहल्ले में अगर परियां ना हुई तो ये बालवीर का आखिरी भलाई का काम होगा। चलो
रुको यहीं पे। जेल में डाल दूंगा तुम दोनों को। अरे पिछले सिग्नल से सीटी पे सीटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? कंचे डाल रखे हैं क्या कानों में? कहाँ मैं फ्री टाइम में सिर्फ कंचे कलेक्ट करता रहता हूँ और तू इन टूटी फूटी चेस से रिमोट वाली चेस बना देता है। सच में विवान, कितना स्मार्ट है तू। बस यार, स्मार्टनेस ही तो कमाई है मैंने। अच्छा, मैं जरा इस कुर्सी के बारे में दादाजी को बता के आता हूँ 1.5 घंटे में। इतनी सी बात बताने में 1.5 घंटा लगेगा तुझे? अरे नहीं नहीं, मुझे बताने में तो सिर्फ 2 मिनट लगेगा। फिर दादाजी जो मुझे जवाब देंगे ना, उसमें टाइम लगेगा। वो खत्म होते होते 1.5 घंटा तो हो ही जाएगा। पर तू 1.5 घंटे के लिए जा रहा है, तब तक हम क्या करेंगे? बुला लेना अपने बालवीर को। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, जो चीज है ही नहीं उसे बुलाओगे कैसे? ये हंसी तो उस गेंडे चिंटू की है। लोग सुन लेंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे चलती है उनकी कुर्सी। ये वायर किसने काट दी? उसी ने, जिसका दिन बहुत खराब होने वाला है। आज तुम दोनों का दिन बहुत खराब है, जो मैं तुमसे टकरा गया, क्योंकि ना तो मैं रिश्वत लेता हूँ और ना ही किसी को आसानी से छोड़ता हूँ। नाम बताओ तुम दोनों का। अरे देख क्या रहा है, चालान काटना, नाम बता। जरुआ। इसे ही मरता देख इतना मजा आया है। तो सोच, बालवीर को मरता देख कितना मजा आएगा। आओ आओ, ये है हमारा घर। आओ ना। मैं आपके बेटे से बाद में मिलूंगा, अभी मैं चलता हूँ। अरे बोलो नहीं, सुनो, थोड़ी देर तो बैठो। बस मैं ना अभी पानी लेकर आती हूँ। मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है, और खबरदार जो एहसान किया, मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कि उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी चलो। लेकिन अरे सुनो तो, इनकी जिद और इनके बेटे की करतूतें वो शैतान लड़के से कितनी मिलती जुलती है। वाह विवान, तूने चेयर फिर से फिक्स कर दी। ये कुर्सी तो मैंने फिक्स कर दी, अब चिंटू को अनफिक्स करना है। कोई गाड़ी रोक दो। अरे यार, अरे कोई गाड़ी रोको। अरे भाई रुक तो जा यार, कोई गाड़ी रोक दो। अरे यार कोई तो रोक दो यार उस गाड़ी को। यार कोई तो रोक दो। अब देख मेरी रेसिंग चेयर की टर्बो स्पीड। ये है मेरा बेटा विवान। ये है आपका बेटा? हाँ, तुम जानते हो इसे? एक बात बताओ, सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि कितना प्यारा बच्चा है आपका। हाँ, बहुत प्यारा है और मेरे दिल का टुकड़ा भी है।
पर बहुत शरारती है। अच्छा तुम रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ भगवान, क्या गलती हो गई मुझसे? क्यों घुमा फिरा के बार बार इसी लड़के से मिलवा देते हो? विवान, हम चिंटू को इतना परेशान कर रहे हैं, कहीं बालवीर आ गया उसे बचाने तो? अरे यार, पहली बात तो दुनिया में बालवीर वालवीर कुछ नहीं होता, और अगर आ भी गया ना तो मैं उसे अपने दादाजी से मिलवाऊंगा। और मेरे दादाजी उस बालवीर के दिमाग की ऐसी जलेबी बनाएंगे ना कि बालवीर को समझ ही नहीं आएगा कि दादाजी को रोके कैसे और भागे कहाँ से, और फिर बालवीर इस मोहल्ले में कभी वापस ही नहीं आएगा। अभी अभी मेरी बहू करुणा ने बताया कि आपने किस तरह उसकी मदद की, उसे घर तक लाए। आप महान हैं। मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आपकी महानता देखकर मुझे नारियल का पेड़ याद आ गया। नारियल का पेड़? हाँ, जैसे नारियल का पेड़ जब छोटा होता है तो उस पौधे को इंसान पानी देता है, धीरे धीरे कर कर वो पेड़ बड़ा हो जाता है। लेकिन वो नारियल का पेड़ कभी ऐसा नहीं भूलता, सालों साल पानी देता है, नारियल देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने हमारी मदद की। अब पता नहीं इस इंसानियत का एहसान हम चुका पाएंगे या नहीं। मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, अभी भी मेरे अंदर से धन्यवाद निकल रहे हैं। मेरे धन्यवाद के बांध को खुलने दो, मुझे कुछ कहने दो। अब इस बालवीर की किस्मत उस बालवीर के हाथों में है, और उस बालवीर को ढूंढना इस बालवीर के हाथों में। कहाँ फंस गया मैं? काश मरिया कम से कम नया बालवीर ढूंढ रही हो। देखो, ये हो सकता है नया बालवीर। नहीं, इसके हाथ में वो निशान नहीं है। नेत्रा परी, ये वाला, ये हो सकता है। नेत्रा परी, सरल परी, हम वहाँ नए बालवीर को ढूंढ ढूंढ के थक गए और तुम दोनों यहाँ इस यंत्र को लेके बैठी हो। अरे हम भी यहाँ बैठे बैठे नई बालवीर को ढूंढ रहे हैं। देखो क्या? हाँ। किस गांव में? अरे इंस्टा के। देखो, इसे कहते हैं फोन। इसमें लोग बात भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और देखो, इसी में है ये इंस्टा गांव। अरे वाह, ये तो बड़ा कमाल का गांव है, मुझे भी बसना है इस गांव में। और देखना, बैठे बिठाए मिल जाएगा इसी गांव में हमें हमारा नया बालवीर। हाँ। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कब मिलेगा हमें हमारा नया बालवीर। आज का दिन भी बीत गया और अब तो सूरज भी ढलने वाला है। आज जैसे ही पृथ्वी पर सूरज डूबेगा, उससे पहले तिम्नासा का सूरज आसमान में चमकेगा। आज परियों का दिन लंबा तो होगा, आखिरी भी, क्योंकि आज परियां तो चमकेंगी लेकिन उनकी किस्मत नहीं। वाह भैरानी वाह, नन्ही उंगली की कसम, मैं तो दिन पे दिन आपका वो होता जा रहा हूँ, कायल। लेकिन भैरानी, धरती पर तो आपकी चलती नहीं शक्तियां, फिर बिना शक्तियों के आप परियों को धरती के उससे बाहर कैसे निकालेंगे, वायुमंडल से? साम, दाम, दंड, भेद। ये एक ऐसा भेद है जगदाली जो सिर्फ होने के बाद ही खुलेगा। जाने अनजाने बालवीर मुझे ऐसी तरकीब दे गया जो मैं उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अब तिम्नासा नहीं रुकेगी। कोई रोको इस गाड़ी को, अरे कोई तो रोको यार।
सो सॉरी अंकल। बेटा ग्रंथों में लिखा है असली सुख दूसरों की मदद करने से ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा गया है, मुझे बहुत सुख मिल गया। अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अतिथि देवो भव, आप हमारे लिए देव हो, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनका तो धन्यवाद ही खत्म नहीं हो रहा। इतना उत्तराधिकारी कब ढूंढूंगा मैं? अब तुम बहुत पीटने वाले हो, क्योंकि महाराजा को बच्चों को पीटने में बहुत सुख मिलता है। रुको। चिंटू, ए पीपल के पेड़, नीचे उतार चिंटू को। हमारे मोहल्ले के लड़कों को हमारे शोर को ही आते ही लगा सकता। अंकल, मैं तो इसकी वजह से डर रहा है, रिमोट तो इसके हाथ में था, मैंने कुछ नहीं किया। नीचे उतार मुझे। सलमान भाई कहते हैं इस उम्र में हड्डियां जुड़ती नहीं है जल्दी से। हड्डियां तो तेरी कड़केंगी आज। ऐसे में सलमान का टशन नहीं, सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। बच्चा मुश्किल में है, मुझे जाना होगा। पापा जी चाय तैयार है, लीजिए चाय। लीजिए। धन्यवाद दे दे के इतना बोर कर दिया आपने उसे कि उसमें गायब होने की शक्ति आ गई। कहाँ चला गया अचानक? ये यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ छुपा है तू बालवीर? जादू तो इसका यहाँ चलता नहीं, तो क्या नहीं चाल लेकर आया है ये? एक गेंडे, नीचे उतार मुझे। सलमान भाई जैसी मसल नहीं है, लेकिन फिर भी मसल के रख दूंगा। नीचे उतार। इस बेवकूफ को पता नहीं वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। छोड़ उस बच्चे को। आखिर आ ही गया बालवीर, जैसा तू कहे।
बेइज्जती कर रहे हो यार। सबके सामने कैच कर रहे हो, बच्चा बुला रहे हो। एक तो तुम्हें बचाया। मैंने बताया तो था, मुझे भी सलमान भाई की तरह एहसानों से एलर्जी है, याद नहीं है क्या? महाराजा, ओ महाराजा, आप जिस अकल का इस्तेमाल पहले कर रहे थे वो पूरी खर्च हो गई क्या? मेरा मतलब है परिया यहाँ होती तो बच्चों को बचा लेती ना अपने जादू से। इसका मतलब बालवीर अकेला है। पता है, यहाँ सबके सामने अपनी शक्तियां भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए निहत्था भी है। आज बालवीर गया। शाबाश शाबाश, जाओ जाओ जाओ। जो यहाँ किसी को नहीं दिख रहा वो बालवीर को मारेगा। चिरुआ अरे ये तो काल लोग का जहरीला सांप है। इनकी शक्तियां नहीं चल रही तो ये तरीका ढूंढा है इन्होंने। ठीक है ना? असुविधा के लिए खेद है, लेकिन जब तक मैं इसे निपटा ना दूं, कोई आगे नहीं आएगा। हमने तो बालवीर को बुलाया था, लेकिन ये कौन आ गया बचाने? कहीं ये बालवीर का असिस्टेंट तो नहीं? कितनी बार बोला है तुमको, बालवीर वालवीर कुछ नहीं होगा। इस आदमी का नाम होगा बालवीर पांडे, इसलिए आ गया होगा बचाने के लिए। खैर वो जो भी हो, इस केंडे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस लड़ाई को तो मेरे मामा ही बंद करवा सकते हैं। शाबाश रे मेरे भैराजा। मेरे कॉलर को हाथ लगाता है। क्या अंकल, बोला था ना मसल के रख दूंगा। ये लड़का मानेगा नहीं। ये क्या कर रहे हो भैराजा? छोटू, ये तेरे लेवल की लड़ाई नहीं है। किसी और की फिल्म में फालतू हीरो मत बन। तुम चाहे किसी भी हो पार्टनर, हीरो तो यहाँ सिर्फ एक ही है। मिल क्या मुझे उत्तराधिकारी।
ये देखो निशान। मुझे उत्तराधिकारी मिल गया। इससे तो इंस्टेंट गाँव देखो फील कर दिया। देखो ये निशान। अरे वाह, हमें 2 उत्तराधिकारी मिल गए, यानी दुगना धमाका हो गया। नहीं, ये कोई धमाका नहीं है, हैं? बल्कि पटाखा फुस हो गया है। ये देखो। कच्चा निशान है दोनों के हाथों में, ये असली पहचान नहीं है। तुम उत्तराधिकारी नहीं हो? मैं तो कब से कह रहा हूँ, मेरा नाम मानव अधिकारी है, मैं कोई उत्तराधिकारी नहीं। अब मुझे खेलने जाने दो प्लीज। हाँ जाओ जाओ खेलो। जाओ। समय आ गया है परियों की किस्मत ढलने का, समय आ गया है सूरज बदलने का। ये अचानक से शाम कैसे हो गई? जैसे ही परियां अपने आप को चमकता देखकर हड़बड़ाकर भागेंगी, वैसे ही अपने आप को मेरे चंगुल में पाएंगी। अचानक अंधेरा, अचानक उजाला, ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ ज्वाला परी, शाम को ढलते सूरज की इतनी तेज रोशनी मैंने पृथ्वी पे कभी नहीं देखी। मुझे लगता है हमें बालवीर को लेकर तुरंत वीरलोक निकल जाना चाहिए। हाँ, चलो जल्दी चलो। ये क्या? हम दिन में क्या चमकने लगे? कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पे। हमें फौरन वीरलोक वापस चलना चाहिए। हाँ। कहा था ना मेरे पार्टनर, वो फिल्म ही कुछ नहीं जिसका हीरो सलमान का विवाह ना हो। ये गेंडा तेरा नहीं, मेरा शिकार है।
इसे कहते हैं धोबी पछाड़। क्यों छोटे, अब कौन है असली हीरो? पार्टनर, इससे बड़ी हीरोगिरी तो मैं करके बताता हूँ। इधर आ, क्या कर रहा है तू? अरे फिर आजा। कम से कम अपनी साइज के लड़कों से तो भिड़ा कर। बेटा, साइज और उम्र एक छलावा है। बोलो नहीं, सुनो, मेरा चाटा एक छलावा नहीं है, पड़ जाएगा ना दुकान के नीचे। डंडा मार के सर से तेल निकाल दूंगा। आला रे आला, गिर पड़े आला। क्या चल रहा है? बंद करो ये लड़ाई, मुझे समोसे की खुशबू आ रही है। तुझे समोसे की खुशबू आ रही है तो हम क्यों लड़ाई बंद करें? जैसे क्या है, दोनों बातें अलग है। समोसे की खुशबू आ रही है, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा बंद करो, क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ, अंदर कर दूंगा। कर ला? ये झगड़ा अब इसके मरने के बाद ही बंद होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या है मरने के बाद बंद होगा? चलो छोड़ो, अरे छोड़ो। अरे थोड़ा मत लेना। डाल दूंगा जेल में। हाँ अरे हट जाइए यहाँ से। सास गिर पड़ी थी, गिर पड़ी। ठीक हो आप? हाँ ठीक हो। सास गई मेरी, सास गई। आपको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, उठिए, आइए। नहीं मैं गिरा हुई, ठीक हूँ, धन्यवाद। ये मेरे बस की बात नहीं है, लगता है बैकअप बुलाना पड़ेगा। जल्दी बुला। बुलाता हूँ। हेलो, हीरो वही जो गुंडों को ढूंढ चढ़ाए। क्यों बड़े, मानता है कि नहीं? मुझे टशन भी दिखाता है और मेरी नकल भी करता है, कहीं ये बच्चे खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। अभी भी वक्त है, हार मान ले और चल मेरे साथ। हार मानना शेरों की फितरत नहीं होती। आज अपना पेट खाली रखना अक्रूर, बहुत खाना मिलने वाला है। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, इन परियों का खाना बनते देखने के लिए ना मेरी वो तरसती ही जा रही है आंखें। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है भैरानी, बताइए ना कैसे करने वाली है ये, बताइए। सबसे पहले हम सेंसोरा ग्रह जाएंगे। सेंसोरा ग्रह? नंगी उंगली की कसम भैरानी, मेरी वो तो बढ़ती जा रही है। उत्सुकता, बताइए ना क्यों आए हम सेंसोरा ग्रह पर? बस यूं समझ लो जब्दाली के ये ग्रह पृथ्वी से उल्टा है।
यहाँ हमारी शक्तियां तो काम करेंगी लेकिन उनकी नहीं। अब बालवीर और परियां नहीं बच पाएंगे। कुछ गलत होने का आभास हो रहा है मुझे। कहीं मुझे यहाँ लड़ाई में फंसा के परियों को नुकसान पहुंचाने की कोई चाल तो नहीं? जाने से पहले इसके सांप को खत्म करना होगा। शाबाश! अब तू नहीं बचेगा बालवीर। ये कहाँ आ गए हम? अपनी मौत के मुंह में। ये राज करती है उस काललोक पे, वहां की रानी तिन्नासा। तिन्नासा? तिन्नासा? अब परियां नहीं बच पाएंगे। अब तू नहीं बचेगा बालवीर। लड़ाई करने से पहले हेलमेट पहन लेना चाहिए। हाथ नीचे करो। क्या चल रहा है? कोई लेगा नहीं। हाँ, रात को डिनर में दूधी बनने वाली है। शौर्य, क्या बात है? किस सोच में डूबे हैं आप? समय की गति देख रहा था बालपरी। बाकी परियां आ गई? वो बस आती ही होंगी शौर्य। वो जानती हैं कि सूरज डूबने से पहले पहले उन्हें धरती लोक छोड़ना होगा। ये राज करती है उस काललोक पे, वहां की रानी तिन्नासा।
नन्ही उंगली की कसम, अखरोट की तो 6 दिन की वो होगी दावत, हर दिन एक नई परी खाएगा। वैसे थोड़ी बहुत तो मैं भी छक लूंगा। परियों, होशियार। ये परियां कितनी मासूम, कितनी नादान होती है ना जगताली। लेकिन मुझे नफरत है मासूमियत से। ऐसे कैसे फटक से रात हो गई? ऐसे अचानक लाइट गई जैसे सूरज ने बिजली का बिल ना भरा। मेरा शक सही निकला, ये पक्का तिम्नासा की कोई चाल है। परिया खतरे में है। रुको रे, थांब रे, कुठे पळतो? महाराज, जरूर हमारा क्या, आप भी मारे जाओगे। सही मौका है, निकलो यहाँ से चलते हैं। किधर गया? कुठे गेला? इकडेच होता साहेब। परियां अभी तक नहीं आई शौर्य, मुझे कुछ गलत आभास हो रहा है। सिंसूरा, घबराओ मत, हम परियों को सावधानी से रहना पड़ेगा। जादू नहीं चल रहा तुम्हारा? या हार मान ली? क्या है ना, पृथ्वी पर मेरा नहीं चलता जादू, और यहाँ तुम्हारा नहीं चलता जादू, लेकिन यहाँ तुम्हारा वो जरूर बनेगा, खाना। अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो हमें मदद के लिए बुलाना ही पड़ेगा। बालवीर, 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 बालवीर। शौर्य, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? परिया मुझे पुकार रही थी और उन्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। फिर क्यों बुलाया मुझे यहाँ? इसीलिए बुलाया है बालवीर। हम परियों को भी बचाएंगे और तिम्नासा को भी खत्म कर देंगे आज। पर तुम अकेले नहीं, हम दोनों साथ में मिलकर। तो चलिए शौर्य, किस बात की देरी, परिया मुसीबत में है। बालवीर, बालवीर, इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि सारी परियां
सिंसोरा ग्रह पे है। सिंसोरा ग्रह? हाँ बालवीर, सिंसुरा, जहां पे सिर्फ तिम्नासा का काला जादू चलता है, हमारा नहीं। बालवीर, हमें आभास तो हुआ था कि परियां खतरे में हैं। हम परियों को बचाने वहां गए भी थे, पर सिंसुरा ग्रह पर तिम्नासा का जादू इतना गहरा है कि हम वहां उतर भी ना सके। तो अब क्या करेंगे शौर्य? हम उन्हें वहां अकेला नहीं छोड़ सकते। हाँ बालवीर, एक रास्ता है बालवीर। मैंने अपनी सारी ऊर्जा से ये दायरा बनाया है। इस दायरे के अंदर जैसे ही तिम्नासा आएगी, सिंसूरा में उसका जादू खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं तिम्नासा को इस दायरे के अंदर ले आऊं, तो हम मिलकर तिम्नासा को आज खत्म कर देंगे। बालवीर, याद रखना, सिंसोरा में हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ मानसिक शक्ति के जरिए बात करेंगे। नन्ही उंगली की कसम, बालवीर अब बालवीर नहीं रहा, लगता है वो हो गया है बाल कायर। नहीं आएगा वो। बहरानी, मैं तो कहता हूँ नहीं, बाहर ले चलते हैं खाल लोग पे। जबदाली, इन वीरों की एक कमजोरी होती है कि अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचते हैं। मैं जानती हूँ कि बालवीर इन परियों को बचाने के लिए जरूर आएगा। बहरानी, आखिर आ ही गए तुम बालवीर। दिल से बुलाया, बालवीर आया। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही तिम्नासा। वीर जो होते हैं दिल से सोचते हैं, लेकिन वो हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। और इस बात का अंदाजा तुम्हें बहुत जल्द चल जाएगा। अच्छा, तो बताओ कैसे लड़ोगे मुझसे? अकेले? निहत्थे? बिना जादू के? जादू से वीरता का प्रमाण नहीं मिलता, बाजुओं से मिलता है। वो दायरा बन चुका है बालवीर, अब हम अपना खेल शुरू कर सकते हैं। हाँ शौर्य, अगर हिम्मत है तो बिना जादू के लड़के बताओ, फिर पता चल जाएगा असली वीर दिल से होता है या भय से। है हिम्मत? नहीं बहरान, परियां बासी हो रही हैं और फिर अखरूर भी तो भूखा है। आप इसकी बातों में मत आइए। तुम्हारी शर्त मंजूर है मुझे बालवीर,
जादू के बिना मेरी ताकत देखोगे बालवीर? अब तुम्हारा वक्त शुरू होता है बालवीर। और तिम्नासा का खत्म। बालवीर, शाबाश बालवीर, बस इसे कैसे भी करके दायरे के अंदर ले आओ। तुम्हारी कमजोरी पता है क्या है बालवीर? तुम्हारी अच्छाई। तुम्हारी अच्छाई जो दुनिया को बचाना चाहती है, लेकिन दुनिया पर राज उन्हें बचा कर नहीं, उन्हें डरा कर किया जाता है। डर से जीती गई हुकूमत हमेशा के लिए नहीं टिकती। प्यार से किसी का दिल जीत लो, वो हमेशा के लिए अपना बन जाता है। फिर से वही प्यार। बालवीर, तुम गलत दिशा में जा रहे हो। ये दायरा बस कुछ ही देर में समाप्त हो जाएगा। चिंता मत करो शौरी, आज तिम्नासा का घमंड ही उसे खत्म करेगा। मैं तुझे मारने के बाद 100 और मारूंगी, और बाकी के 200 जो अच्छा बनने की सोच भी रहे होंगे ना, अपने आप घुटने टेक देंगे और फिर मैं राज करूंगी। तुम निहत्थे लड़ते अच्छे नहीं लगते बालवीर। तलवार चलानी आती है? अब मैं तिम्नासा को सही दिशा दिखाऊंगा। शाबाश बालवीर। समय बहुत कम रह गया है। परियों की जान मुश्किल में है। मैं परियों को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए।
काश कि तुम्हें किसी ने बचपन में अच्छाई और बुराई का फर्क समझाया होता। संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है तुम में। बालवीर, अब वक्त बहुत कम है, दायरा ज्यादा देर नहीं रह पाएगा। बालवीर, बस 2 कदम और आगे बालवीर, बस 2 कदम। उठो बालवीर, उठो। बालवीर, बालवीर, बस 2 कदम और तिमनासा, फिर तुम्हारा खेल खत्म।